अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पहचान की बात करें तो पहचान जो होता है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, आ, ई, ए इतना आना चाहिए। आ के बाद था नहीं आएगा, आ सिर्फ आ, ई, ए आएंगे। और इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे, असेटी को ही दो टाइप से पढ़ना है हमको, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। तो अफर्मेटिव में आपको पता है नहीं नहीं आएगा वाक्य में। तो इसमें सबसे पहले देखिए जब अफर्मेटिव आएगा ना तो वाक्य का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन एक और बात है कि वर्ब के साथ जो है सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे यहाँ पे वर्ब विद सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। ऑल सब्जेक्ट, और एक बात और जानना है कि सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है हमको, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट विद सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हम देखते हैं। जैसे वह खाना खाता था तो हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म ईटेन फूड, फूड स्टॉप। मैं वहां गया, आई, गया का गो वेंट होगा तो वेंट, आई वेंट देयर। रोहिणी घर आई, आई है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आई ई आ रहा लास्ट में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा रोहिणी, रोहिणी केम टू होम, फुल स्टॉप। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में जब पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, हमको डिड लगाना है और वर्ब के साथ अब सेकंड फॉर्म। जैसे यहाँ पे वर्ब का जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ऑल सब्जेक्ट विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन, दोनों के साथ हमको क्या लगाना है, डिड लगाना है। जैसे सब्जेक्ट लिखना है फिर डिड लिखना है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है इसको देखते हैं, ही डिड नॉट टेक मिल्क। आप जैसे पीने की इंग्लिश वाटर भी होती है और टेक भी होती है, किसी चीज को लेना हो पीना हो तो दोनों का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ड्रिंक करना सेंस में आते हैं तब हम ड्रिंक लिखते हैं, बाकी हर जगह आप टेक लिखेंगे ठीक है। पीने की इंग्लिश टेक लिखिए ठीक रहेगा। तुम वहां नहीं गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट गो देयर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एकदम काम चल रहा है, आराम से हो जाएगा इसमें। संजू खाना नहीं खाई तो संजू डिड नॉट ईट फूड। इस तरह से आपको ध्यान देना है। असर्टिव में दो टाइप से बन रहे हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। निगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और ये बात हमेशा याद रखना है, ऑल सब्जेक्ट विथ डिड लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। इंट्रीगेटिव सेंटेंस के उस पार्ट की अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना ही है। और ऑल सब्जेक्ट विद डिड अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या है तो सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स। आपको पता है किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती है, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बनता है। जैसे क्या तुम दूध पीते थे तो यहाँ पे सबसे पहले डिड लगाना है। हमको ये नहीं अब सोचना है कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, क्योंकि सबके साथ डिड ही लगेगा। तो डिड यू टेक मिल्क। अगला है क्या सरला घर गई तो डिड सरला गो टू होम। क्या मोहन नहीं गया तो डिड मोहन
नॉट गो। इस तरह से हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस के उस वाक्य के अगर जिस वाक्य में क्या आएगा इस तरह से बनते हैं। हमको बस ये देखना है नाउन टू नाउन जो है वो लिख देंगे, डिड सबके साथ लगेगा, ऑल सब्जेक्ट विथ डिड लग जाएगा। हम फिर बात करेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस के उस सेंटेंस में, जब इंटीग्रेटिव सेंटेंस में अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके अनुसार डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। तो वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फिर लिखते हैं। तुम क्यों नहीं वहां जाते थे, तो यहाँ पे थे फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाई पहले लिखेंगे, वाई डिड यू नॉट गो देयर। अगला है रोहन क्या करता था, तो व्हाट डिड रोहन डू, क्वेश्चन मार्क्स। सरला कब गई, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो व्हेन डिड सरला गो, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया। बस पास्ट इंडेफिनिट के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, इसको देखते हैं। ऐसे मैं खाता ही तो था, मैं खाता ही तो था। अगर ऐसे सेंटेंस आए, मैं पढ़ता ही तो था, मैं गाता ही तो था, मैं पढ़ता ही तो था, वह पढ़ता ही तो था, सॉरी वह पढ़ता ही तो था। अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप ऐसे तुरंत लिखेंगे, आई डू इट, ही डू, सॉरी ही डिड, डू नहीं डिड होगा, पास्ट इंडेफिनिट में था है तो ही डिड। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसकी जिक्र कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, तो ही डिड रीड। अगर इस तरह से जब बात में जोर दिया जाए और लास्ट में था लगा रहे तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग लगाते हैं और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही रख के पढ़ते हैं। उसी तरह हम पढ़ाए हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे कि वह खाता ही तो है, वह जाता ही तो है, मैं पढ़ता ही तो हूँ। जब वहाँ पे है तो वहाँ पे ये नहीं देख रहा है कि सिंपल सेंटेंस है अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड क्यों लगेगा, बस ऐसी कंडीशन है।